प्रयागराज में जहरीली शराब से मौत का आंकड़ा बढ़ गया है और 5 से बढ़कर मरने वालों की संख्या जो पहुंच गए हैं वो 9 हो गई है। जहरीली शराब से मौत का आंकड़ा बढ़ गया है, 5 से बढ़कर मरने वालों की संख्या 9 पहुंच गई है। मंगलवार को इलाज के दौरान 4 और लोगों की मौत हो गई है। डीएम ने जांच के लिए कमेटी बना दी है। एडीएम प्रशासन और एसपी गंगापार की टीम मामले की जांच करेगी। इस बीच में लेकिन एक बड़ी खबर यह है कि मरने वालों का आंकड़ा बढ़ गया है, मरने वालों की संख्या 9 पहुंच गई है। जहरीली शराब से मौतों का मामला, कुल 9 लोगों की अब तक मौत हो गई है। 5 से बढ़कर मरने वालों की संख्या अब 9 पहुंच गई है। एसपी गंगापार धवल जायसवाल ने जहरीली शराब से मौत की घटना से इनकार किया था और सभी मौतों को बीमारी की वजह से मौत, उन्होंने बताया कि अलग अलग बीमारी की वजह से मौत हुई है। अब परिजन चीख कर लगातार कह रहे हैं कि जहरीली शराब पीने की वजह से इनकी मौत हुई है। मरने वालों का आंकड़ा 9 पहुंच गया। डॉक्टर भी जहरीली मिथाइल अल्कोहल को ही मौत की वजह बता रहे थे। और इस बीच में हंडिया तहसील के बहादुरपुर ब्लॉक में आसपास के कई गांव में जहरीली शराब से सभी मौतें हुई हैं। बड़ी खबर, तो इस मामले में जांच के आदेश दिए गए हैं। डीएम ने जांच के लिए कमेटी बनाई है, एडीएम प्रशासन। और अब रुक करते हैं अगली बड़ी खबर का। देश भर में फिर से तेजी से पांव पसार रहा है कोरोना। यूपी समेत राज्यों में कोरोना फैल रहा है। देश के कई जगह बढ़ते हुए संक्रमण को लेकर लॉकडाउन तक लगाना पड़ा है। कोविड संक्रमण पर आज प्रधानमंत्री की बड़ी बैठक भी होने जा रही है। सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ प्रधानमंत्री मोदी आज चर्चा करने जा रहे हैं। तो देश में कोरोना के मामले एक बार फिर से बढ़ रहे हैं। कई राज्यों से संक्रमण अचानक तेजी से बढ़ने की रिपोर्ट सामने आ रही है। उत्तर प्रदेश भी उनमें से एक है। यूपी समेत कई राज्यों में कोरोना का जो डेटा है संक्रमण का, वो बढ़ता जा रहा है। आज प्रधानमंत्री मोदी एक बैठक करने जा रहे हैं जिसमें कि तमाम राज्यों के मुख्यमंत्री भी शामिल होंगे और उस पर चर्चा की जाएगी कि आखिर तेजी से बढ़ते हुए मामलों का कारण क्या है, कैसे इसे रोका जाए, किस तरह के सजेशंस जो हैं वो स्टेट की तरफ से प्रधानमंत्री को दिए जा सकते हैं। टीकाकरण को लेकर अहम जो है चर्चा इस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान हो सकती है। तो कोरोना और वैक्सीनेशन को लेकर आज एक अहम चर्चा मुख्यमंत्रियों और प्रधानमंत्री के बीच होने जा रही है। देश भर में एक बार फिर से तेजी से फैल रहा है कोरोना, मामलों में अचानक इजाफा आया है। यूपी समेत कई राज्यों में कोरोना के केसेस बढ़ते जा रहे हैं। आज सुबह 11 बजे उस पर बड़ी बैठक होने जा रही है। पीएम मोदी तमाम राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ ये बैठक करने जा रहे हैं। मुख्यमंत्री वर्चुअली जुड़ेंगे। कोविड वैक्सीनेशन और किस राज्य में कितने केस हैं, उन सब के हालात पर होगी बात। तो देश में एक बार फिर से कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक करने वाले हैं। इस बैठक में प्रधानमंत्री वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सभी मुख्यमंत्रियों को संबोधित करेंगे, जिसमें कोविड-19 से पैदा हुए हालात और टीकाकरण अभियान के मुद्दों पर चर्चा करेंगे। ये बैठक आज सुबह 11 बजे होने वाली है। आपको बता दें कि महाराष्ट्र, केरल, पंजाब, दिल्ली, यूपी समेत कई राज्यों में एक बार फिर से कोरोना वायरस का ग्राफ तेजी से बढ़ रहा है और इस बीच में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संवाद करने वाले हैं, बातचीत करने वाले हैं मुख्यमंत्रियों के साथ। ये संवाद 11 बजे शुरू होगा। 11 बजे उनकी ये बैठक है। कोरोना कंट्रोल, वैक्सीनेशन का स्टेटस लेंगे, समझेंगे मुख्यमंत्रियों से कि उनके राज्यों की हालत क्या है, क्या किसी तरह की कोई मदद केंद्र से राज्य चाहते हैं। कई राज्यों में फिर से कोरोना के केसेस बढ़ने लगे हैं क्योंकि जो अब रोजाना केसेस हैं वो 20,000 से ज़्यादा आ रहे हैं। तो ये चिंता वाली बात है कि एक बार फिर से कोरोना के केसेस आने लगे। बीच में जहां ये रफ्तार कम हुई थी, लोग भी थोड़ा बेखौफ हो गए और बाहर निकलने लगे। मास्क नहीं लगा रहा है, सैनिटाइजर का इस्तेमाल नहीं हो रहा है, सोशल डिस्टेंसिंग तो बहुत दूर दूर तक दिखती नहीं। वैसे में अब केसेस फिर से आने लगे हैं और बढ़ते केसेस अब चिंता का सबब बन गए हैं। राज्यों के लिए भी, केंद्र भी इस पर निगाहें बनाए हुआ है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 11 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए एक बहुत बड़ी ये बैठक, मुख्यमंत्रियों के साथ ये संवाद, 11 बजे ये बैठक शुरू होगी। कोरोना के हालात, वैक्सीनेशन पर ये चर्चा होने वाली है। तो कोरोना के केसेस की बात करें तो महाराष्ट्र यहां पर बहुत आगे दिख रहा है, 17,864 केस। केरल की बात करें 1,970 केस। गुजरात की बात करें 954 केसेस। मध्य प्रदेश से 817 केसेस। दिल्ली में 425 माफ कीजिएगा केसेस। वहीं 11 तारीख से लेकर अब तक केसेस में उछाल ही देखने को मिल रहा है।
और इस खबर पर हमारे संवाददाता अलग अलग जगहों से हमारे साथ जुड़ गए हैं, जो उस एरिया की स्थिति बताएंगे, कितने केसेस सामने आए हैं। हमारे साथ हमारे संवाददाता हैं, अविनाश हैं, मोहम्मद मोइन हैं, हमारे साथ शक्ति भी है और अनुभव शुक्ला भी। जी हाँ, तो सबसे पहले रुख हम करेंगे अनुभव शुक्ला का। अनुभव, लखनऊ का डेटा क्या कहता है? वैसे तो पूरे यूपी की बात करें तो बीते 24 घंटे में 2 मौतें हो चुकी हैं, 228 से ज्यादा नए केसेस सामने आ चुके हैं। लखनऊ के लिहाज से अभी फिलहाल ये शहर कहां खड़ा है कोरोना संक्रमण में? देखिए, लखनऊ की बात हम बताएं उससे पहले प्रधानमंत्री को जो वीसी है उससे जुड़ा बड़ा अपडेट देते हैं। प्राइम मिनिस्टर की जो वीसी होगी ये अलग अलग वक्त में अलग अलग चीफ मिनिस्टर के साथ होगी और उत्तर प्रदेश का जो नंबर है वो तकरीबन 12:30 बजे आएगा। मुख्यमंत्री चूंकि असम में रहेंगे इसलिए उत्तर प्रदेश सरकार के स्वास्थ्य मंत्री जयप्रताप सिंह और चिकित्सा स्वास्थ्य मंत्री सुरेश खन्ना ये लोग मौजूद रहेंगे इस बैठक में, जो 12:30 बजे यूपी का जब नंबर आएगा। और योजना भवन में इन दोनों मंत्रियों को कहा गया है सीएम कार्यालय की तरफ से कि आप लोग जाइए इस बैठक को अटेंड करिए। तो ये एक बड़ा अपडेट है आज जो पीएम की वीसी है। हालांकि यूपी में मामले अभी कम हैं, इसीलिए जो तैयारी सरकार ने की है हम अगर उस पर बताएं तो सबसे महत्वपूर्ण जो टीकाकरण अभियान उत्तर प्रदेश में चलाया जा रहा है उसकी डिटेल ये मंत्री रखेंगे आज इस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में कि कैसे यूपी ने एक नया रिकॉर्ड बनाया है। 3 लाख वैक्सीनेशन एक दिन में ही, मतलब मंगलवार को ही किया है और उससे पहले भी 3 लाख वैक्सीनेशन एक दिन यूपी अचीव कर चुका है। तो इस डिटेल को रखेंगे और 1 महीने का क्या आंकड़ा है, कैसे मामले आए हैं कोरोना के, सारा क्या डेटा कमी बता रहे रही, हैं कि क्या मुख्यमंत्री तो मौजूद नहीं रखेंगे लेकिन इन स्वास्थ्य सारी मंत्री चीजों को वो रखेंगे। अनुभव, आप हमारे साथ बने रहे। बुंदेलखंड का हाल बताने के लिए रतीश त्रिवेदी हमारे संवाददाता हमारे साथ बने हुए हैं। रतीश, मैं आपके पास आना चाहता हूं। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि इस हिस्से में कोरोना के केसेस किस रफ्तार से बढ़ रहे हैं, प्रशासन ने क्या एहतियाती कदम वहां उठाए हैं? देखिए, अगर कानपुर और बुंदेलखंड क्षेत्र की अगर बात की जाए तो यहाँ पर कोरोना की रफ्तार फिलहाल तो धीमी दिखती है। पिछले कुछ दिनों के अगर डेटा को उठाया जाए तो कल की बात की जाए तो कानपुर नगर की अगर बात की जाए तो पाँच संक्रमित केस कल निकल के आए हैं और बुंदेलखंड की अगर बात की जाए तो जालौन में कल कोई केस नहीं मिला है। महोबा में 2 केस मिले हैं और कल एक डॉक्टर जो CHC में कार्यरत है वो पॉजिटिव मिला है। तो संख्या बढ़ रही है, चूँकि बेफिक्री भी बढ़ी हुई है। लोग जो है बेफिक्र होकर के घूम रहे हैं, मास्क नहीं लगा रहे हैं और ऐसा सोच रहे हैं कि कोरोना खत्म हो गया है। बुंदेलखंड के 7 जिलों की अगर बात की जाए तो धीमी रफ्तार से ही कोरोना की जो वापसी हुई है कई राज्यों में, दिल्ली है, पंजाब है, गुजरात है, मध्य प्रदेश है। ऐसे में उत्तर प्रदेश अलर्ट पर तो रखा गया है लेकिन उत्तर प्रदेश के जो लोग हैं जो तमाम जनपदों में रहते हैं वो बेफिक्र नजर आ रहे हैं और शायद इसीलिए अब धीरे धीरे ये रफ्तार बढ़ना शुरू हो गई है। उत्तर प्रदेश में 1.5 महीने बाद ये आंकड़ा निकल के आया कि 228 लोग एक दिन में पॉजिटिव पाए गए हैं। 5 मरीज कानपुर नगर में हैं। तमाम ऐसे लोग संक्रमित हो रहे हैं। अगर बेफिक्री का आलम यही रहा तो संक्रमितों की संख्या बहुत तेजी से बढ़ेगी और उत्तर प्रदेश सरकार संजीदगी से इस बात को देख भी रही है। निर्देश लखनऊ राज्य मुख्यालय से ज़रूर निर्देशित कर दिया जाता है जनपद में अधिकारियों को भी, लेकिन कई जगह ऐसा देखा जा रहा है कि अधिकारी खुद कोविड प्रोटोकॉल का पालन नहीं कर रहे हैं, मास्क नहीं लगा रहे हैं और सोशल डिस्टेंसिंग को भी नहीं मान रहे हैं। तो जब अधिकारी ही इस तरीके के व्यवहार को रखेंगे तो लोग क्या करेंगे? लोगों को इस कोरोना के कोविड प्रोटोकॉल को पालन करना ही होगा, नहीं तो कोविड के केसेस बहुत तेजी से फिर से बढ़ने लगेंगे। बुंदेलखंड में फिलहाल की अगर स्थिति बात की जाए तो रफ्तार धीमी है, लेकिन त्योहारी सीजन है और त्योहारी सीजन के साथ साथ लोग बाजारों में निकल रहे हैं। बाजारों में निकलते हुए प्रोटोकॉल जो संक्रमण है वो बढ़ भी सकता है। यही इस वक्त चिंता का विषय भी है। त्योहार नजदीक है तो ऐसे में बाजारों में भीड़ भाड़ लगेगी, सोशल डिस्टेंसिंग नहीं दिखेगी तो दिक्कत हो जाएगी। रुक करेंगे अब नीतीश पांडे का, वाराणसी से हमारे साथ जुड़ रहे हैं और ये पूर्वांचल का हाल बताएंगे। बताइए नीतीश, आंकड़ों के लिहाज से अभी यहाँ पर संक्रमण की क्या स्थिति है और क्या यहाँ भी तेजी से उछाल देखने को मिला है? चलिए फिलहाल शक्ति सिंह का रुख कर लेते हैं। शक्ति, पश्चिमी यूपी में इस वक्त कोरोना की क्या स्थिति है? यहां पर संक्रमण कितनी तेजी से बढ़ रहा है? देखिए, अगर पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात की जाए कोरोना की, तो कोरोना की जो स्थिति है वह बेहद चिंताजनक है। जो पहले के आंकड़े थे उन आंकड़ों में अब तेजी से उछाल होना शुरू हो गया है। वहीं गाजियाबाद की बात करें तो गाजियाबाद में जो एक्टिव केस हैं वो 103 के लगभग पहुंच गए हैं। वहीं अगर अधिकारियों की बात करें तो अधिकारियों ने ये कहा है कि लगातार जो कंटेनमेंट जोन है वह बनाए जा रहे हैं और जहां जहां कोरोना का कोई भी मामला सामने आ रहा तो वहां पर ज़्यादा एहतियात बरते जा रहे हैं। वहीं गाजियाबाद के अगर रेलवे स्टेशन की बात करें तो वहाँ पर भी एहतियात के तौर पर जो रैपिड टेस्टिंग का काम है वह तेजी से किया जा रहा है और जो महाराष्ट्र, पंजाब और केरल से जो ट्रेनें आ रही हैं
उनके जो यात्री आएंगे वह उनका पहले रैपिड टेस्ट किया जाएगा, उसके बाद ही उन्हें आगे आने की अनुमति दी जाएगी। तो कहीं ना कहीं अब जो कोरोना एक बार फिर से पैर पसारने लगा है, 1 साल कोरोना को हो गया, मार्च के महीने में आया था और मार्च का महीना आ गया। जी बिल्कुल। हमारे संवाददाता अविनाश भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं जो दिल्ली का हाल बताएंगे। अविनाश, दिल्ली की बात करें तो इस वक्त दिल्ली कहां खड़ी है कोरोना केसेस के मामले में? देखिए राजू, अगर बात करें तो पिछले कुछ दिनों से दिल्ली के अंदर 350 से 400 के तकरीबन केस आ रहे हैं। हालांकि अभी स्थिति चिंताजनक नहीं, लेकिन फिर भी यहाँ पे टेस्टिंग पे काफ़ी ज़्यादा जोर दिया जा रहा है और खुद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल लगातार तमाम जगहों पे टेस्टिंग पर जोर दे रहे हैं। इसके साथ साथ जो भी जहाँ पर भी संक्रमण के ज़्यादा फैलने के चांसेस हैं वहाँ पर लगातार सैनिटाइज किया जा रहा है और वहाँ पर जो कोशिश की जा रही है कि भीड़ भाड़ इकट्ठा न होने पाए। तो ये तमाम सारे उपाय दिल्ली में किए जा रहे हैं। हालांकि दिल्ली में भी उस तरीके से केसेस निकल कर नहीं आ रहे हैं जैसा कि अन्य राज्यों में, महाराष्ट्र में, मुंबई में या फिर इंदौर, भोपाल में, मध्य प्रदेश में जिस तरीके केसेस देखने को सामने आए, उस तरीके के अगर महानगरों में देखें तो दिल्ली अभी फिलहाल सुरक्षित है, उस तरीके के केसेस निकल के नहीं आ रहे हैं। लेकिन यहाँ पे भी पूरी तरीके से एहतियात बरते जा रहे हैं और लगातार दिल्ली सरकार तमाम तरीके से लोगों से अपील भी कर रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा भीड़ भाड़ वाले इलाके में जाने से बचें और इसके साथ साथ सोशल डिस्टेंसिंग को अपनाएं। ये तमाम सारे उपाय फिलहाल दिल्ली की तरफ से किए जा रहे हैं, लेकिन दिल्ली में उस तरीके की स्थिति नहीं जैसे अन्य राज्यों में देखने को मिल रही जहाँ पे कोरोना केसेस बढ़ रहे हैं। जी, लेकिन अविनाश, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 11 बजे मुख्यमंत्रियों के साथ संवाद करने वाले हैं। प्रधानमंत्री क्या क्या पूछेंगे मुख्यमंत्रियों से? देखिए राजीव, अगर बात करें तो प्रधानमंत्री 11 बजे जब अपना संवाद शुरू करेंगे तो सबसे पहले उन राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बातचीत करेंगे जहां पे कोरोना का संक्रमण लगातार अब बढ़ रहा है। खासतौर से अगर बात करें महाराष्ट्र है, केरल है, मध्य प्रदेश है, ये तमाम सारे राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ वो बातचीत करेंगे और जानेंगे किस तरीके से वहाँ पे कोरोना का जो संक्रमण है वो बढ़ रहा है, क्या उपाय राज्य सरकार अपना रही है, केंद्र सरकार की ओर से क्या सहायता दी जा सकती है और वैक्सीनेशन वहाँ किस तरीके से हो रहा है और अब तक कितना वैक्सीनेशन हो चुका है इन राज्यों में। ये तमाम सारे आंकड़े प्रधानमंत्री लेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री के साथ अगर बात करें तो स्वास्थ्य मंत्रालय की टीम भी मौजूद रहेगी, खुद स्वास्थ्य मंत्री भी मौजूद रहेंगे, वो भी तमाम सारी चीजों को नोट करेंगे और आगे किस तरीके से वहां पे संक्रमण को रोका जा सकता है, फिर इस पर स्वास्थ्य मंत्रालय अपनी ओर से मंथन करके वहां पे जो भी उपाय होगा उसको करने की कोशिश करेगा। जी हाँ, बिल्कुल। तो ये तमाम चर्चा जो है आज होने जा रही है और खास बात ये अविनाश, जो हमें अनुभव ने अपडेट किया कि प्रधानमंत्री मोदी जो हैं वो अलग अलग सीएम से, मतलब सारे सीएम एक साथ नहीं जुड़ेंगे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में, सीएम से अलग अलग बात करेंगे इस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से और यूपी की तरफ से स्वास्थ्य मंत्री रिप्रेजेंट करेंगे क्योंकि सीएम योगी आज असम में चुनावी सभा करने जा रहे हैं। रुख अनुभव का ही कर लेते हैं। अनुभव, आपने विस्तार से बताया कि कैसे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में आज चर्चा होगी, लेकिन प्रदेश सरकार की तरफ से क्या कदम उठाए जाएंगे क्योंकि यूपी में एक बार फिर से बाकी स्टेट से लोगों का आना जाना हुआ है, जाहिर सी बात है केसेस में यहाँ भी उछाल आया है, तो अब किस चीज को प्रमोट किया जाएगा? क्या अभी तक जो फोकस टेस्टिंग की जा रही थी उसका दायरा बढ़ाया जाएगा और कौन से महत्वपूर्ण कदम उठाए जा सकते हैं? देखिए, बिल्कुल उत्तर प्रदेश में अभी भी अन्य राज्यों के मुकाबले केसेस कम क्यों आ रहे हैं, इसको समझने की ज़रूरत है क्योंकि लगातार उत्तर प्रदेश ने जो टेस्टिंग है उसको 1 लाख के आसपास रखा ही रखा है। केवल 3 दिन ऐसे रहे जहां 1 लाख से कम 96,000 और 95,000 टेस्टिंग हुई, लेकिन अब फिर एक बार निर्देश दिया गया है कि 1,25,000, 1,35,000 टेस्टिंग रोज की जाए और जो कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग थी, यानी अगर एक व्यक्ति संक्रमित मिलता है तो उसके जो 15 उसके संपर्क में लोग आए थे उनको जांचने का जो काम हुआ उससे काफ़ी राहत मिली क्योंकि उन लोगों का पता लग गया, वो कहीं बाहर निकल नहीं पाए और स्प्रेड कर नहीं पाए। तो इस वजह से यूपी में ये जो कोरोना का संक्रमण है ये अभी भी कम है, लेकिन 1 हफ्ते के भीतर ये रफ्तार बढ़ी है। रफ्तार क्यों बढ़ी? क्योंकि लोग, कोई महाराष्ट्र से आ रहा है, कोई दिल्ली से आ रहा है, वहाँ से लोग संक्रमित होकर आ रहे हैं। अब प्रतापगढ़ की अगर बात करो तो एक परिवार में 5 लोग संक्रमित पाए गए थे और उनमें से 5 जो है वो महाराष्ट्र से लौटे थे। अब फिर से फोकस टेस्टिंग पर जोर दे दिया है, यानी 15 दिनों का अभियान, 10 दिनों का अभियान अलग अलग चलाया जाएगा। जो रेलवे स्टेशन पर लोग आ रहे हैं, बस स्टेशन पर लोग आ रहे हैं, बिल्कुल। तो ऐसी जगह है जहां पर भीड़-भाड़ होती है या फिर लोगों की आवाजाही होती है, वहां पर और एहतियात बढ़ाए जाएंगे। आप सभी लोगों का बहुत शुक्रिया, लेकिन अनुभव आप जुड़े रहेंगे, आगे भी खबर पर आपसे चर्चा होगी।